नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है दिस फार्मूला विल नो लॉन्गर वर्क इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्या फार्मूला है ये? स्पेशली बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ स्पेशली। और ये फार्मूला बहुत साल वर्क कर रहा है और इतना वर्क कर रहा है कि अब लोगों को ये फार्मूला लगने लग गया है जो बाद के इन्वेस्टर्स आए, क्योंकि वो अपने पुराने परिवार में ताऊ जी, चाचा जी, फूफा जी, जीजा जी किसी की स्टोरियाँ सुनते हैं। और फार्मूला ये कि बाइंग प्रॉपर्टी आउटस्कर्ट्स ऑफ ए शहर एंड फिर वो ले लो और फिर रेट बढ़ जाते हैं। 15, 20, 30 किलोमीटर दूर बड़े शहर से ऐसे करके ले लो एंड वो रेट बढ़ते हैं। वो नहीं होगा। इकोसिस्टम हैज़ टू बी रेडी। आज के दिन जो यूथ है वो किराए पे चीज़ लेने को तैयार है। ये आपके अलग मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वारिकू जी हैं, अक्षय श्रीवास्तव, ये दो नाम लिए, पर ऐसे 20,000 हैं जो ये बोलते हैं कि किराए पे लेना है। तो इनको क्लियर है, इन्हें म्यूचुअल फंड खरीदना है। ये दूर नहीं जाने वाले। फिर आपके दूर जाने वाला जो सिस्टम था ख़त्म हो गया। ये सबर्ब्स के अंदर ये पहली चीज़ स्टार्ट हुई थी अर्ली 90s में न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ वो ट्यूब बोलते थे मेट्रो को कि ये न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, बाकी जगह बहुत महंगा है, तो यहाँ से 100-150 किलोमीटर से लोग ट्रैवल करेंगे और यहाँ बड़े बड़े घरों में रहेंगे। अब लोगों को ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ रहेंगे, हम 300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में 4 लाख 4.5 लाख रुपए रेंट देते हैं। आप चेक कर लो न्यूयॉर्क का एवरेज रेंट एक 1 BHK का, और उसका कारपेट कर लो। लेकिन हम रहेंगे यहाँ पे, यहीं पे हमारा सारा घूमना फिरना, खाना पीना, हमारी लाइफ होगी। एंड हमें नहीं बड़े में रहना। आधों ने कहना है हमें शादी नहीं करनी। तो ये बड़े शहरों में अब वर्क नहीं करने वाला। वहीं पे जब वर्टिकल शहर ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले बहुत शहरों में 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 मंजिल स्टोरियाँ नहीं बनती थी। मुंबई में बनती थी बहुत साल पहले तो 15-20 बनती थी, 10-15-20 बनती थी। तो वहाँ जहाँ 15-20 बनती थी वहाँ अब 70-80 मंजिल बन रही हैं। जहाँ पे 4-5-6-8 मंजिल बनती थी वहाँ 15-20-25 मंजिल बन रही है। तो चाहे वो शहर इंदौर हो, चाहे शहर गुड़गांव हो, चाहे शहर आपका पुणे हो, कोई भी हो, तो अब अलग अलग इकोसिस्टम बन जाएंगे। पर वो आपका ये देखना कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर में जो ऐसे लैंड खरीद लेते हैं ना, क्योंकि देखो फ्लैट जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ तक तो इकोसिस्टम रहता है। लेकिन जब आप ये लैंड खरीदने के जाते हैं, आप देखोगे यू सरप्राइज योर सेल्फ कि 15 साल तक वहाँ कुछ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे फंसे हुए हैं छोटे शहरों में भी आउटस्कर्ट्स लेके। क्या आप फंसे हुए हैं? क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसा फंसा हुआ है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कुछ नहीं बढ़ रहा। बताया था बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, ले लो भिवाड़ी में, ले लो वहाँ, ले लो ऐसे, ले लो दारूहेड़ा में, ले लो उससे आगे ले लो। कुछ नहीं, नहीं जा रहा शहर वहाँ पे। और इसका सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक अगर ये एग्जांपल सीखना है, ऑस्ट्रेलिया को देखो। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर से कम है और इंडिया से 3.5 गुना ज़्यादा उसका एरिया है। 91 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, हम शायद 27-28 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इंडिया से पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर से कम। गिन के उनके 6-7 शहर हैं आपके जहाँ क्रिकेट के मैचेस होते हैं। कैपिटल आपकी कैनबरा है उनकी, सिडनी हो गया आपका, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, और ये ब्रिस्बेन हो गया, और ये आपका कैनबरा शहर उनका वो है कैपिटल है। तो 2.5 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन इन 6 शहरों में बसी हुई है। और इन 6 शहरों की कृपया करके रियल एस्टेट के प्राइजेस देख लो भाई। ये क्यों नहीं 5-10 किलोमीटर बढ़ जाते? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है मूल्य कि उनके ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोयला है, रहने लायक नहीं है, कोस्ट पे लोग रहते हैं, वो सब स्टोरी मान ली यार। मुझे एक चीज़ बताओ कि एडिलेड है, पर्थ है, उसका पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना किसी भी शहर का, 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 किलोमीटर इंटू 3.75 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अगर मैं उसको सिर्फ 5 किलोमीटर और कर दूं पाई आर स्क्वायर, तो वो 10 का फॉर्मूला स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 100 को 3.14 से किया तो 314। केवल 5 किलोमीटर बढ़ाकर मैं अपना एरिया, आप देख लो, 4.5 गुना बढ़ा देता हूँ शहर का। कितने लोग आ जाओ, पर वो क्यों नहीं हो रहा? 5 किलोमीटर क्या है? अपने इंडिया में तो 5 किलोमीटर कुछ है ही नहीं डिस्टेंस। वहाँ भी, और वहाँ तो वो वर्टिकली बढ़ते जा रहे हैं, नहीं जाना उसको बाहर। उसका जहाँ पे भी वो स्ट्रीट बनी हुई है, जो भी उसका इकोसिस्टम बना है, कॉलेज बना है, वो सब वहाँ यहाँ ऐसे बढ़ रहे हैं। कोई 5 किलो, और वहाँ तो कोई ट्रैफिक जैम नहीं होते यार, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं। मैं कह रहा हूँ पूरे ऑस्ट्रेलिया की दिल्ली एनसीआर से कम पॉपुलेशन है, पर वहाँ रेंट इतने हाई क्यों हैं? वहाँ प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई क्यों हैं? गूगल कर लो, सारी मेरी ओरिजिनल रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई यूट्यूब पे ज्ञान नहीं पालने वाला। मैं ऐसे ही अपने आप को नंबर वन क्लैरिटी नहीं करता, मेहनत भी करता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। आप चेक कर लो। आप यही चीज़ अगर कनाडा में चेक करोगे, सेम स्टोरी इज वर्किंग आउट देयर ऑल्सो। टोरंटो को आप चेक करो, कनाडा की पॉपुलेशन चेक करो। कनाडा का साइज़ तो ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है।
नहीं नहीं, पर वहाँ तो बर्फ़ होती है और लेक्स हैं। अरे भैया पॉपुलेशन देखना, शहरों के नाम देख लेना उनके, ओटावा, टोरंटो, जो भी उनके अलग अलग काउंट कर लो कितने शहर हैं। अपने इंडियंस भी बहुत हैं वहाँ पे। पूछ लो उनसे कि यार ये रियल एस्टेट इतनी महंगी क्यों है, तुम्हारा कनाडा तो इतना खुला है, तो इतनी महंगी क्यों होती है रियल एस्टेट। अपने आप जवाब मिलने लग जाएंगे कि नहीं जाना चाहते लोग वहाँ पे, वहीं पे रियल एस्टेट महंगी कर रखी है। तो इसलिए यहाँ पे भी, इंडिया में भी शहरों में रियल एस्टेट बड़े शहरों में महंगी होती रहेगी। ये बाहर खरीद के, क्योंकि वहाँ भी तो बाहर खरीद सकते हो, वहाँ तो पिटी पड़ी है, कहीं पे ले लो। वो बाहर लेने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता अंदर से, सीवरेज, पानी, बिजली, ये वो इतनी जल्दी नहीं आता। सारी कॉस्ट रियल एस्टेट की इन चीज़ों की है। अगर द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव में बन रहा है 12,000 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं से उन रियल एस्टेट में रिकवरी कर रही है गवर्नमेंट। वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, और वो टैक्स लगाने में, जीएसटी लगाने में, बिल्डर से लगाने में, चेज लैंड यूज़ करने में, जेब से नहीं देती गवर्नमेंट भी कोई। तो वो आप ही में से निकलेगा 12,000 करोड़, इसलिए महंगा होगा प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ ये देखना कि जहाँ पे भी जो सिस्टम आ रहा है, अगर वो अस्पताल वहाँ पास में है तो उसके पैसे आप ही दे रहे हो। नहीं तो रह लो राजस्थान में कहीं पे भी, सब कुछ खुला ही है, ना पोल्यूशन है ना कुछ है। तो ये चीज़ में अब आप ये देख लेना कि पैसे बर्बाद मत करो। बहुत लोग सोच रहे हैं बाहर में 5 किले ले लूँगा और ये 5 करोड़ का फ्लैट है, फ्लैट में क्या होने वाला है, ये तो कभी। वो 5 करोड़ के फ्लैट आप देख लो, मैग्नोलिया, रालिया देख लो, कितने के थे और कितने के हो गए। 50-50 करोड़ के भी लोगों ने खरीदे हैं, जिनकी लिस्ट होते हैं कुछ बिजनेसेस, और वो खरीदते हैं, तो कहाँ से कहाँ चले गए। और वो किले जो आपके पिटे पड़े थे 20-25 लाख के, वो अब भी 20-25 लाख के हैं, वही 20-25 किलोमीटर दूर में। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। नहीं पर मेरे चाचा, अरे वो पहले हो गया, बढ़ गए, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ 2023 से 2050 के बीच की दे रहा हूँ। कोई भी एडवाइस दे लो इसके अंदर ना लोग, अब मैंने ग्रेटर नोएडा की कुछ एडवाइस दी थी, वहाँ तो रेट बढ़, तो रियर व्यू में देख के गाड़ी चलाते हो क्या पूरे टाइम, में आगे देख के चलाते हो? बड़े तभी तो एडवाइस आज ये दी जा रही। मतलब कोई स्टॉक 100 रुपये से 1000 का हो गया है, तो सिंस 100 से 1000 का हुआ है, इसलिए 100 से 1000 का 10 महीने में हो गया, 10 साल, जितने साल में हो गया, अब वो उतने ही साल में 1000 से 10,000 का हो जाएगा। ये एक्स्ट्रापोलेट करना क्या इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर को शोभा देता है? वॉट एवर हैज़ हैपन्ड मे हैव हैपन्ड बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। फिर जब वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग आती है तो फिर वो स्टैग्नेट हो जाता है, समझ आता है, फिर वो लोगों के रुझान से चला जाता है। जैसे कि कमर्शियल का अगर आप एक एलिमेंट देखें, एससीओ प्लॉट्स देखें आप, लोगों का आया, क्रेज़ आया, बढ़ गया, अब कोई नहीं पूछता। एससीओ प्लॉट की हरियाणा में गुड़गांव में बोला था अलग अलग फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करेंगे, और लोग बोल रहे थे रेट बढ़ेंगे, चवन्नी नहीं बढ़ी रेट, चवन्नी नहीं बढ़ी। भाई साहब पहले बढ़ गए थे, पहले बढ़ गए थे, अब नहीं बढ़ते। रियलाइजेशन आ गया कि यार यहाँ पे कोई शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, ऑफिस स्पेस, ढंग की जगह लोग रहना चाहेंगे, अब नहीं रहना चाहते। अब वो बना दिए, बन गए, रेट बढ़ गए, अब बढ़ा लो। तो कई चीज़ें ऐसी ही होती हैं, लगता है कि ऐसा चलेगा फॉर्मूला, पर वो चलेगा नहीं। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत रियल एस्टेट एजुकेशन मैं लाता हूँ अपने वेबिनार्स, वर्कशॉप्स के माध्यम से भी। आप गोल्डन मेंबर भी बन सकते हैं, चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं, वेर विल गेट एन एक्सेस टू वर्कशॉप एंड और यू कैन ज्वाइन द वेबिनार इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो विच इज़ देयर इन द कमेंट सेक्शन, वेरिन इन चीज़ों पे हम डिटेल पे भी चर्चा करेंगे और थोड़े और डेटा के साथ करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए भी जुड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।